आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की पाठ्य योजना। यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या 2 है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं विद्यालय का नाम। ऊपर में विद्यालय का नाम है बापू इंटर कॉलेज सलेमपुर देवरिया, और नीचे आते हैं तो हम लिखते हैं कि छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका का नाम, और नीचे सारी सूचनाएं भर ली जाती हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश और अवधि आती है। अवधि 40 मिनट होती है। प्रकरण है वीरों का कैसा हो बसंत। सामान्य उद्देश्य आपको पता है विषय से संबंधित होता है। जैसे यहाँ पे हिंदी विषय है तो ये सामान्य उद्देश्य भी हिंदी विषय से संबंधित होगा। बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों में कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना, बच्चों को धारा प्रवाह, गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कविता पढ़ना सिखाना, बच्चों को हिंदी कविता के माध्यम से इनका चारित्रिक विकास करना, हिंदी कविता के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना, हिंदी कविता के माध्यम से इनका ज्ञानात्मक विकास करना, बच्चों को हिंदी कविता के माध्यम से उत्तेजित करना। ये सारे इसके सामान्य उद्देश्य होते हैं। इसके अलावा विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जो कि प्रकरण से संबंधित होता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य छात्रों के ज्ञान से संबंधित होता है। तो छात्र स्वतंत्र भारत के परम वीरों के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। छात्र वीरों का कैसा हो वसंत के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नीचे आते हैं तो बोधात्मक उद्देश्य होता है। बोधात्मक उद्देश्य छात्रों की समझ से संबंधित होता है कि छात्र क्या क्या समझ सकेंगे इस प्रकरण से। तो छात्रों को कविता पढ़ाकर व सुनाकर विभिन्न भागों छात्र कविता पढ़कर व सुनकर विभिन्न भागों का बोध कर सकेंगे या विभिन्न भागों को समझ सकेंगे। छात्रों को कविता में आए नवीन शब्दों को अर्थ से अवगत छात्र कविता में आए नवीन शब्दों के अर्थ से अवगत हो सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य छात्रों के व्यवहारिक जीवन में क्या इसका प्रयोग होगा इससे संबंधित है। छात्र में कल्पना, चिंतन, निर्णय लेने आदि के शक्ति का विकास हो सकेगा। छात्र कविता को सुनकर हृदयंगम कर सकेंगे। यहाँ पे सहायक सामग्री दिया हुआ है, लेकिन सहायक सामग्री में दो चीजें आती हैं। एक तो होता है आवश्यक सहायक सामग्री, एक होता है सहायक सामग्री। आवश्यक में अगर देखें तो आवश्यक ऊपर होता है, तो आवश्यक सामग्री में चाक, डस्टर और श्यामपट्ट आते हैं, जबकि सहायक सामग्री में टीएलएम आ जाता है आपका चार्ट पेपर, जिसमें चार्ट पेपर, मॉडल इत्यादि ये सारी चीजें आती हैं। पूर्व ज्ञान छात्र वीरों का कैसा हो वसंत कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पाठ प्रस्तावना प्रश्न प्रकरण निकलवाने के लिए होता है। इसमें 3 कॉलम बनेंगे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन या छात्र अध्यापिका कथन या क्रियाएं, छात्र या छात्रा कथन। हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में। हमारे देश को स्वतंत्र कराने में किसका योगदान रहा? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इन महापुरुषों को क्या कहेंगे? वीर पुरुष कहेंगे। वीरों का मौसम कैसा होता है? तो हम क्या कहेंगे? वीरों का मौसम कैसा होना चाहिए? तो हम क्या कहेंगे? वीरों का मौसम बसंत जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन होगा कि वीरों का मौसम कैसा हो? वीरों का मौसम कैसा हो? बसंत जैसा हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वीरों का मौसम बसंत ऐसा क्यों होना चाहिए। तो ये हमारा समस्यात्मक यहाँ पे बन जाएगा। नीचे उद्देश्य कथन करते हुए हम प्रकरण को लिखते हैं कि छात्रों, आज हम सुभद्रा कुमार चौहान द्वारा लिखित वीरों का कैसा हो बसंत कविता का रसास्वादन करेंगे। आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम होते हैं। क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन या क्रियाएं, छात्र कथन या छात्रा कथन, श्यामपट्ट कार्य। पहले छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक का आदर्श वाचन होता है। छात्र अध्यापिका छात्रों के समक्ष उचित लय, ताल, गति, आरोह अवरोह के साथ बराबर वाचन करेंगी और सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण बिंदु है संदर्भ प्रसंग। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के वीरों का कैसा हो बसंत नामक पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका सुभद्रा कुमार ई चौहान है। इस पाठ में वीरों की विशेषताएं बताई गई हैं। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने प्रश्न किया है कि वीरों का बसंत कैसा हो। अब इसका भावार्थ शिक्षण बिंदु में आ जाएगा। हिमालय पुकार रहा है, उदधि बार बार गरज रहा है, और इसी जो कठिन शब्द होते हैं उसी को हम श्यामपट्ट कार्य में करते हुए चलते हैं। जैसे उदधि है, उदधि का अर्थ क्या हुआ? उठते हुए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण समेत 10 दिशाएं यही प्रश्न कर रही हैं कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। फूली सरसों अर्थात लहलहाते फसलों ने वीरों के जीवन में रंग भरते हैं। आसमान मानो पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। बसंत के रंगों से दुल्हन बनी धरती का अंग अंग पुलकित यानी प्रसन्न हो रहा है, परंतु उसका पति प्रिय वीर की वेशभूषा में है। यदि वह युद्ध के लिए तैयार खड़ा है, और फिर यही प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वीरों का बसंत कैसा हो। तो यहाँ पे इसके बाद से एक हमारा शिक्षण बिंदु समाप्त हुआ। तो हम बोधात्मक प्रश्न करते हैं कि जो छात्रों की समझ के लिए पूछा जाता है कि छात्र ने प्रकरण से कितना समझा। तो यहाँ पे 3 कॉलम है। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र क्रिया या छात्र कथन। वीरों का बसंत कैसा हो वसंत कविता में कौन पूछ रहा है? तो हिमालय, सागर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि 10 दिशाएं पूछते हैं।
एक वीर सैनिक सारी सुख सुविधा त्याग कर किसकी रक्षा करता है? देश की रक्षा। हिमालय धरती पुष्प आसमान इत्यादि सभी क्या पूछ रहे हैं? वीरों का वसंत कैसा हो? वीर पुरुष देश के लिए क्या क्या त्याग करते हैं? तो यहाँ पर प्रश्न हमारा समस्यात्मक हो जाता है और दूसरा शिक्षण बिंदु शुरू हो जाता है। तो प्रस्तुत कविता में कवित्री ने यह बताया है कि जो वीर अपने सुख सुविधाओं को त्याग कर अपने देश की रक्षा करते हैं, उस देश के हिमालय सभी दिशाएं सागर धरती नभ सर्वत्र ही बस यही पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत। तो बोधात्मक प्रश्न में हम क्या लिखेंगे? वीर क्या त्याग कर अपने देश की रक्षा करते हैं? सुख सुविधाओं को। कविता का नाम क्या है? वीरों का कैसा हो वसंत। निरीक्षण कार्य में हम लिखते हैं कि छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगी तथा छात्रों की व्यक्तिगत समस्या को उसी स्थान पर तथा सामूहिक समस्या को श्यामपट्ट पर समाधान किया जाएगा। मूल्यांकन कार्य को हम एक चीज और कह सकते हैं, पुनरावृत्ति के प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न। वीरों का वसंत कैसा हो? कविता में प्रश्न कौन पूछ रहा है? एक वीर सैनिक सारी सुख सुविधा त्याग कर किसकी रक्षा करता है? नीचे हम देते हैं गृह कार्य। छात्र पढ़ाए गए कविता का भावार्थ लिख कर लाएंगे। सुझाव में हमारे जो भी पर्यवेक्षक होते हैं वो हमको कुछ सुझाव लिखते हैं कि पाठ्य योजना में क्या क्या गलतियां हैं, आपने पढ़ाने में क्या क्या गलतियां की हैं। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि जिससे कि आपकी आगे की पाठ्य योजनाओं में सुधार हो सके। और यहाँ पे नीचे आपके हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बीएड से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए यहाँ पे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।